गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था मोर ऑन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में और ज़्यादा समझा था। हमने एक एक्सरसाइज की थी और आज हम करेंगे क्वेश्चन ए ऑन पेज नंबर 32। हम इस बॉक्स में से ये सभी ब्लैंक्स फिल करेंगे, इनमें से चूज़ करके। ये देखिए, आपका क्वेश्चन ए इस तरीके से था, fill in the blanks to complete these sentences। अब आपको बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है ओल्ड, OLD, ओल्ड यानी बूढ़ा या पुराना। सेकंड वर्ड है लविंग, LOVING, लविंग मीन्स प्यार। थर्ड वर्ड है काइंड, KIND, काइंड यानी दयालु। और फिर फोर्थ वर्ड है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। अब सेकंड लाइन में है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी यानी कि शरारती। जैसे कोई बच्चा शरारती होता है उसके लिए नॉटी वर्ड आता है। चेयरफुल, CHEERFUL, चेयरफुल मीन्स बहुत ही ज़्यादा चेयर करने वाला, जैसे जो खुश मिजाज हो वो। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। और यहाँ एक और वर्ड आया है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट यानी बहुत ही शार्प बाय माइंड, जो बहुत ही चतुर हो। SHY, शाय यानी जो शर्माता हो। TALL, टॉल यानी लंबा। THIN, थिन यानी पतला। CLEVER यानी क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर। तो ये है बॉक्स आपका, जिसमें से आपको चूज करने हैं वर्ड्स और नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको फिल करना है। नंबर 1 सेंटेंस है आपका, माय मदर। मदर मीन्स माँ, माय मदर मीन्स मेरी माँ। माय मदर इज डैश, और यहाँ फुल स्टॉप। अब ऐसा क्या वर्ड आएगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा? आपको क्या करना है, बॉक्स में, येलो बॉक्स में से चूज करना था। माय मदर इज, मेरी माँ है। अब कैसी है वो आपको एक सुटेबल वर्ड इस बॉक्स में से लेना है। तो देखिए, अगर हम चूज करें तो हम चूज करते हैं ब्यूटीफुल, ये यहाँ सुटेबल है, तो आप यहाँ लिखेंगे BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। माय मदर इज ब्यूटीफुल, मेरी माँ सुंदर है। नंबर 2, माय फादर इज, यानी मेरे पिता। माय फादर इज, फादर मीन्स पिता। माय फादर इज व्हाट, मेरे पिता क्या है? अब आप इसमें से चूज कीजिए। माय फादर इज, आप चाहे तो टॉल भी लिख सकते हैं, काइंड भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल वर्ड लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सो आप चूज करेंगे टॉल, माय फादर इज टॉल, मेरे पिता लंबे हैं। नंबर 3, माय ब्रदर इज, मेरा भाई। ब्रदर मीन्स भाई, मेरा भाई कैसा है? माय ब्रदर इज, हम चूज करेंगे शाय,
शर्मीला है या शर्माता है। माई ब्रदर इज शाय। फोर्थ ब्लैंक देखेंगे आप। माई सिस्टर इज, SISTER, सिस्टर मीन्स बहन। मेरी सिस्टर है, अब कैसी है चूज कीजिए आप इन वर्ड में से, और जो वर्ड हमने चूज कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए, उन्हें चूज मत कीजिए। माई सिस्टर इज, हम या तो क्लेवर ले सकते हैं या स्मार्ट ले सकते हैं, हम स्मार्ट लेंगे यहाँ। माई सिस्टर इज स्मार्ट, SMART, मेरी सिस्टर स्मार्ट है। ओके, सो अब हम करेंगे सेंटेंस 5। My grandfather is what? मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं? अगर ग्रैंडफादर आया है दैट मीन्स उनकी एज हो चुकी है, वो काफ़ी एज के हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे ग्रैंडफादर के लिए? आपके पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, बट हम यूज़ करेंगे ओल्ड। माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, मेरे ग्रैंडफादर बूढ़े हैं। नंबर 6, माई ग्रैंडमदर इज, अब जैसे अभी ग्रैंडफादर का बताया था वैसे यहाँ ग्रैंडमदर का आया है। माई ग्रैंडमदर इज, मेरी दादी। ग्रैंडमदर मीन्स दादी। कैसी हैं? चाहे तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं, काइंड, लविंग, चेयरफुल, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सो वी विल चूज लविंग यानी प्यारी, LOVING। माई ग्रैंडमदर इज लविंग, मेरी दादी प्यारी है। नंबर 7, माई अंकल इज, UNCLE, अंकल। अंकल आप समझते हैं? माई अंकल इज, मेरे अंकल कैसे हैं? वी विल चूज द वर्ड ब्रेव, वो ब्रेव है, BRAVE। मेरे अंकल साहसी हैं, मेरे अंकल ब्रेव हैं। नंबर 8, माई आंट इज, मेरी आंट कैसी है? आंटी कैसी है? आपके पास काफी सारे वर्ड्स हैं, हम चूज करेंगे काइंड, वो काइंड है, दयालु है, KIND, काइंड यानी दयालु। मेरी जो आंट है, आंटी है, वो काइंड है, दयालु है। सो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी थी। क्वेश्चन A ये कंप्लीट हो गया आपका। इस तरीके से ये होता। आई होप आपने इसी तरीके से इसे फील किया होगा। Now it's time to read, so let's read. You may also know colors and numbers to describe people and thing. आप जानते हैं कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए कलर भी यूज़ होता है और नंबर्स भी यूज़ होते हैं, यानी कि रंग के द्वारा भी और संख्या के द्वारा भी किसी चीज़ या इंसान के बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है, बताया जा सकता है। सो इसी से रिलेटेड यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है। रीड दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पढ़िए। RENU, रेनू हैज़ अ रेड ड्रेस। RED, रेड, रेड इज़ अ कलर, और उसकी कैसी ड्रेस है? रेड है, कलर में रेड है। जैसे जिस कलर में जिस इंक में ये वर्ड दिया गया है वही कलर होता है रेड। आप जानते हैं रेड कौन सा कलर होता है। रेनू हैज़ अ रेड ड्रेस, रेनू के पास रेड ड्रेस है।
सो इसमें नेमिंग वर्ड या चीज़ जो है, थिंग है, वो है ड्रेस, और उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, रेड। सो ध्यान रखिएगा कि इन सेंटेंसेस में जो भी रेड कलर में वर्ड आए या अलग तरीके से आए वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और उसके आगे आने वाला जो भी वर्ड है वो नेमिंग वर्ड कहलाएगा। सेकंड सेंटेंस है माई कज़न हैज़ ब्लू आइज़। मेरी कज़न के, कज़न आप समझते हैं, आपके जो भाई बहन, जो आपके सगे भाई बहन नहीं होते, कज़न हैज़ ब्लू आइज़, उसकी नीली आंखें हैं। ब्लू मीन्स नीली और आइज़ मीन्स आंखें। पेज नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है। कम टू द पेज नंबर 36। माई मदर इज़ वेयरिंग अ ग्रीन साड़ी। मेरी मदर ने, मेरी माँ ने ग्रीन कलर की यानी हरे कलर की साड़ी पहनी है। ग्रीन, ग्रीन जो है कलर है साड़ी का। द बॉय इज़ फ्लाइंग अ येलो काइट। लड़का पीले कलर की काइट यानी पतंग उड़ा रहा है। काइट है नेमिंग वर्ड, और वो किस कलर की है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है येलो, यानी वो पीले कलर की है, और कोई कलर नहीं है, उसका स्पेसिफिक पीला कलर है, येलो कलर है। सीता हैज़ 5 डॉल्स। सीता के पास 5 डॉल्स हैं, गुड़ियाएँ हैं। लुक एट द डॉल। ऐसी डॉल्स उसके पास 5 हैं, यानी ये संख्या बता रहा है, ये नंबर्स बता रहा है कि उसके पास 1 2 नहीं, उसके पास 5 डॉल्स हैं। आई हैव 6 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं और 2 इरेज़र हैं, यानी कि 2 इरेज़ करने वाला जो होता है, जो पेंसिल को इरेज़ करता है, इरेज़र कहते हैं उसे। तो उसके पास 6 पेंसिल्स हैं और 2 इरेज़र्स हैं। अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो आर द नेम्स ऑफ कलर्स। रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये जो वर्ड्स आए हैं, यानी कि लाल, नीला, हरा और पीला, ये सभी किसके नाम है, रंगों के नाम है, कलर्स के नेम है। 5, 6 एंड 2 आर नंबर्स। 5, 6 और ये जो 2 आया है ये नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। आप सभी जानते हैं ये। बोथ कलर्स एंड नंबर्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। ये दोनों यानी कि कलर्स और नंबर, ये दोनों ही हमें नेमिंग वर्ड के बारे में बताते हैं। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब हम करेंगे लर्निंग एक्सरसाइज, जो कि 1 to 12 है, सेंटेंसेस हैं। करना क्या है वो आप देख लीजिए। इनसर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको इनसर्कल करना है, यानी कि सर्कल लाइक दैट, इस तरीके से सर्कल करना है। आपको पता है कि सर्कल कैसे किया जाता है, गोल घेरा करना है। और कौन से वर्ड को करना है, जो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सेंटेंसेस को 1 by 1 पढ़ना है, और इसमें जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लगे नेमिंग वर्ड का, उसे आपको सर्कल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ लिपिका हैज़ ब्राउन हेयर। लिपिका के भूरे बाल हैं, यानी कि जो लिपिका नाम की लड़की है उसके हेयर जो हैं, बाल हैं, वो किस कलर के हैं, स्पेसिफिकली वो ब्लैक या ब्राउन या कुछ ऐसे कलर नहीं है, वो स्पेसिफिकली ब्राउन ही हैं। तो इसका जो नेमिंग वर्ड है वो है हेयर। हेयर की बात हो रही है, किसके हेयर, लिपिका के हेयर। और हेयर किस कलर के हैं, ब्राउन है। सो जो ब्राउन वर्ड आया है वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो बता रहा है हेयर के बारे में। दैट मीन्स हम सर्कल करेंगे ब्राउन को। तो आप इस तरीके से सर्कल कर दीजिए। नंबर 2, तारा इज़ ईटिंग अ ग्रीन एप्पल। तारा हरे कलर का एप्पल खा रही है। दिस इज़ ग्रीन एप्पल, इट लुक्स लाइक दैट। सो तारा इज़ ईटिंग अ ग्रीन एप्पल। तारा खा रही है एक एप्पल, एक सेब, जो किस कलर का है, ग्रीन, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का है, और कोई कलर नहीं है। सो ये हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, आप इसे करेंगे सर्कल। नंबर 3, आई गेव 2 टॉफ़ीज़ टू राम। मैंने 2 टॉफ़ीज़ राम को दी, 2 टॉफ़ियाँ राम को दी है। सो इसमें दी क्या गई है, टॉफ़ीज़ दी गई हैं, और वो कितनी है नंबर्स में, 2। वो और कितने भी नंबर में नहीं है, वो स्पेसिफिकली 2 नंबर बताया गया है कि 2 ही हैं। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया 2। आप सर्कल करेंगे 2 को। कम टू द नंबर 4, नीना इज़ वेयरिंग अ पिंक फ्रॉक। नीना ने पिंक कलर की फ्रॉक यानी गुलाबी फ्रॉक पहनी है। फ्रॉक एक ड्रेस होती है, और किसने वेयर किया है, नीना ने।
किस कलर की है? पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की है। सो कलर बताया गया है फ्रॉक का। फ्रॉक हो गया नेमिंग वर्ड और पिंक हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो वी विल सर्कल दैट वर्ड पिंक। नंबर 5, आशु हैज़ 6 टॉयज़। आशु के पास 6 टॉयज़ हैं, यानी कि जो आशु नाम का लड़का है उसके पास टॉयज़ हैं और कितने हैं नंबर में? 6। 6 इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो टॉयज़ के बारे में बता रहा है ये वर्ड कि उसके पास 6 टॉयज़ हैं, तो आप सर्कल करेंगे 6 को। नंबर 6, वी वेयर अ ब्लू यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम वेयर करते हैं, WEAR, वेयर मीन्स पहनना। क्या पहनते हैं? अ ब्लू यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी स्कूल में पहने जाने वाली जो पोशाक है या ड्रेस है, उससे कहते हैं यूनिफॉर्म। हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं और किस कलर की? ब्लू कलर की। स्पेसिफिक कलर बताया गया है, विशेष कलर जो कि है नीला, ब्लू। यूनिफॉर्म का कलर है, यूनिफॉर्म हो गया नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया ब्लू, तो हम ब्लू वर्ड को सर्कल करेंगे। नंबर 7, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर 2 बुक्स हैं या 2 बुक्स रखी हुई हैं। 2 किताबें, यहाँ बताया गया है कि क्या रखा हुआ है? किताबें हैं और कितनी है? संख्या में 2 है। सो नंबर बताया गया है, जैसा कि अभी हमने सीखा था कि नंबर्स और कलर्स आए तो वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, तो आप 2 को सर्कल करेंगे। नंबर 8, उषा बाइज रेड बैंगल्स फ्रॉम द शॉप। उषा इज़ अ गर्ल, तो उषा नाम की इस लड़की ने शॉप से, SHOP, शॉप यानी दुकान से बैंगल्स खरीदे हैं, चूड़ियाँ खरीदी हैं। किस कलर की हैं वो? रेड, लाल कलर की, RED, रेड। रेड इज़ अ कलर स्पेसिफिकली बताया गया है, दैट मीन्स ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है बैंगल्स का। उषा बाइज रेड बैंगल्स फ्रॉम द शॉप। उषा ने लाल कलर की चूड़ियाँ दुकान से खरीदी हैं। सो रेड को आप करेंगे सर्कल। नंबर 9, देयर वर 7 काउज इन द शेड। शेड के अंदर यानी कि एक छायादार जो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है या पालतू जानवरों को रखा जाता है, विच कॉल्ड शेड। तो शेड के अंदर 7 काउज रखी हुई हैं, यानी 7 गायों को रखा गया है। सो काउज जो हैं, गाय हैं, वो हो गया नेमिंग वर्ड और कितनी है वो? संख्या में, नंबर्स में 7। 7 इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड, आप 7 को सर्कल करेंगे। नंबर 10, मलिका हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लू इयररिंग्स। मलिका के पास ब्लू कलर के इयररिंग्स हैं, नीले कलर के इयररिंग्स हैं। लुक एट द पिक्चर, ये है ब्लू कलर के इयररिंग्स। इनका कलर क्या है? ब्लू, नीला है। इयररिंग्स का कलर ब्लू है, सो ब्लू को आप सर्कल करेंगे। नंबर 11, द वाइट डॉग इज़ बिगर दैन द ब्राउन डॉग। अब इसमें देखिए, द वाइट डॉग, सफ़ेद डॉग जो है, इज़ बिगर। बिगर मीन्स बड़ा, BIGGER, बिग से बना है बिगर। बिग मीन्स बड़ा, बिगर यानी बहुत बड़ा। बिगर दैन द ब्राउन डॉग, और वो किससे बड़ा है? ब्राउन डॉग से, भूरे डॉग से बड़ा है। कौन बड़ा है? वाइट डॉग बड़ा है। इस लाइन में ये बताया गया है कि जो वाइट डॉग है वो ब्राउन डॉग से बड़ा है। अब यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या क्या आएंगे ये देखिए। यहाँ पर 2 डॉग्स की बात हुई है, दोनों के अलग अलग कलर हैं, वाइट एंड ब्राउन। फर्स्ट डॉग है वाइट, सेकंड डॉग है ब्राउन। सबसे पहले हम स्पेसिफिकली ये कलर आया है तो हम इसे करेंगे सर्कल, वाइट डॉग। उसके बाद ब्राउन डॉग भी आया है तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। इस सेंटेंस में 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे। नंबर 12 विच इज़ लास्ट नंबर, प्लीज़ गिव मी 3 बॉइल्ड एग्स। कृपया करके मुझे 2 बॉइल्ड एग्स यानी उबले हुए अंडे दीजिए। प्लीज़ गिव मी 3 बॉइल्ड एग्स। इसमें जो एग्स वर्ड आया है EGGS, एग्स जो है वो है नेमिंग वर्ड और वो कैसे हैं? बॉइल्ड हैं और वो संख्या में कितने हैं? 3 हैं। 3 हैं वो, तो आप इन दोनों को, 3 जो है वो तो संख्या हो गई और वो कैसे हैं? बॉइल्ड चाहिए उसे, तो आप बॉइल्ड को भी इंसर्कल करेंगे। इस तरीके से अब आपके ये 1 to 12
सभी सेंटेंस में से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सेलेक्ट करके उन्हें सर्कल कर दिया है। कम टू द पेज नंबर 34 और आप देखेंगे एक क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हम ये सभी ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे ऊपर दिए गए वर्ड्स में से चूज़ करके। लुक एट द बोर्ड, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स दिया गया है नीचे, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि सेंटेंस दिए गए होंगे और उनमें ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स दिए गए होंगे, और यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स जो है यानी एक येलो कलर का बॉक्स दिया जाएगा, आपकी बुक में होगा, विच इज येलो इन कलर, उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे होंगे, वो यूज करने हैं आपको उन ब्लैंक्स में। ये है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी वर्ड्स लिखूंगी ब्लैंक में, सॉरी बॉक्स में, ताकि हम एक एक वर्ड को देखें उनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड है आपका हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुशी या जो खुश हो उसके लिए आता है वर्ड हैप्पी। सेकेंड वर्ड है ग्रीन, GREEN, ग्रीन यानी हरा कलर। थर्ड वर्ड है टू, TWO, टू मीन्स दो यानी संख्या में दो। फोर्थ वर्ड इज यंग, YOUNG, यंग यानी कि बहुत ही छोटा। फिर है वर्ड वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी यानी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, वेल्थ हो। फिर आता है वर्ड 30, THIRTY, 30 मीन्स 30 जो वर्ड होता है यानी 30, संख्या में 30, 30 इन नंबर। फिर नीचे आएगा ये वर्ड लेजी, LAZY, लेजी यानी आलसी, जो आलस से भरा हुआ हो। फिर आएगा वर्ड येलो, YELLOW, येलो यानी पीला। SUNNY, सनी यानी चमकदार, शाइनिंग सनी, जैसे जब सन निकलता है, सूरज निकलता है तब कितनी चमक होती है वैसा। उसके बाद वर्ड आएगा ब्लू, BLUE, ब्लू कलर होता है यानी नीला कलर। फिर आएगा लॉन्ग, LONG, लॉन्ग यानी लंबा, जो लेंथ में लंबा हो। फिर आएगा नीट, NEAT, नीट यानी कि साफ सुथरा, क्लीन। ये है आपका बॉक्स जो येलो कलर में दिया गया है, येलो कलर है इसका। यहाँ दिए गए हैं सेंटेंस जो अब हम फिल करेंगे। फर्स्ट वन इज शैला, Shella is a girl, girl's name Shella has dash hair, HAIR, hair means बाल। Shella has dash hair, Shella के hair है, Shella के बाल हैं। अब कैसे बाल है वो आपको येलो कलर के ब्लैंक में से चूज करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ड एक बार से ज़्यादा यूज़ हम नहीं करेंगे, एक ही बार यूज़ करेंगे, उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। शैला हैज़ डैश हेयर, अब इसमें से चूज़ कीजिए। हमारे पास है वर्ड हैप्पी, ग्रीन, टू, यंग, इस तरीके से सो मैनी वर्ड्स हमारे पास, बट सुटेबल वर्ड क्या होगा हेयर के लिए, वो चूज़ कर लिया। हम चूज़ करेंगे लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबे, LONG, लॉन्ग हेयर, उसके लंबे हेयर हैं। शैला के लंबे बाल हैं, ये सूट कर रहा है हेयर के साथ। लॉन्ग वर्ड जो आया है वो नेमिंग वर्ड हेयर के साथ सूट कर रहा है। नंबर 2 इज माई अंकल
हैज अ डैश कार। कार आप समझते हैं गाड़ी। मेरे अंकल के पास गाड़ी है। अब कैसी है वो आप इसमें से चूज कीजिए। वी विल चूज द वर्ड ब्लू, BLUE, ब्लू यानी नीली। जो नीला वर्ड आया है वो कार को डिस्क्राइब कर रहा है। ये बिल्कुल सुटेबल वर्ड है कार के लिए। दैट मीन्स माई अंकल हैज अ ब्लू कार। मेरे अंकल के पास नीले कलर की कार है या नीली कार है। नंबर 3 इज इट इज अ डैश डे। DAY, डे मीन्स दिन। यह एक दिन है। अब कैसा दिन है वो आप देखिए। जब मैंने वर्ड लिखी थी सनी, तब मैंने बताया था सनी यानी चमकदार, वो इसी के लिए आया है सनी। सनी डे, SUNNY, चमकदार, डे यानी दिन। इट इज अ सनी डे, यह एक चमकदार दिन है, यानी कि सनी डे है। नंबर 4, माय मदर यानी मेरी माँ। माय मदर वॉर अ डैश साड़ी, SARI, साड़ी यानी पहनने वाली साड़ी। माय मदर वॉर अ डैश साड़ी, मेरी माँ ने साड़ी पहनी है। वो किस कलर की है आपको इसमें से चूज करना है। वी विल चूज ग्रीन। स्पेसिफिक कलर बताया गया है ग्रीन यानी हरा। माय मदर वॉर अ ग्रीन साड़ी, मेरी माँ ने हरी साड़ी पहनी है। नंबर 5 अब हम करेंगे द डैश मैन, MAN, मैन मीन्स आदमी। स्माइल, SMILED, स्माइल मीन्स स्माइल करना, मुस्कुराना। स्माइल एट मी, एट मी, एट यानी तरफ, मी मीन्स मेरी तरफ, मी मीन्स मैन। द डैश मैन स्माइल एट मी, उस आदमी ने मेरी तरफ स्माइल किया। अब जो स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, दैट मीन्स वो खुश है। खुश वर्ड आप चूज कीजिए कि वो इंसान कैसा है, हैप्पी है। तो आप यहाँ लिखेंगे हैप्पी, HAPPY। द हैप्पी मैन स्माइल्ड एट मी, उस खुशी वाले मैन ने यानी कि उस जो खुश था वो आदमी, उसने मेरी तरफ स्माइल की, मेरी तरफ मुस्कुराया। नंबर 6, I have मीन्स मेरे पास डैश पेन है, यानी पेन्स हैं मेरे पास। कितने पेन हैं आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, कितने पेन हैं उसके पास। लुक एट द पिक्चर, इसने पेन की आपको पिक्चर भी दिखाई है। सो पिक्चर से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने नंबर के हैं, 2 है। नंबर्स में 2 है तो हम 2 लिखेंगे यहाँ, TWO, 2। I have 2 pens, मेरे पास 2 पेन हैं। नंबर 7, the children means बच्चे। The children are playing, PLAYING, playing means खेलना।
playing in a, in means अंदर, किसमें वो खेल रहे हैं, डैश पार्क, पार्क में वो खेल रहे हैं, PARK। पार्क का मतलब आप जानते हैं, पार्क कैसा होता है, एक ओपन एरिया होता है जिसमें प्लांट्स एंड ट्रीज लगे होते हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है वहाँ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ डैश पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब वो पार्क कैसा है, हमें वो डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है जो पार्क को डिस्क्राइब करे। सो वी विल राइट दिस नीट, NEAT, नीट मीन्स साफ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ नीट पार्क, बच्चे साफ पार्क में खेल रहे हैं। नंबर 8, राशि, राशि इज अ गर्ल, राशि's फादर, राशि के पिता, राशि's फादर इज अ, राशि के पिता कैसे हैं वो आपको यहाँ बताना है। और लास्ट में वर्ड आया मैन, कैसे आदमी है वो, विच टाइप ऑफ मैन ही इज, राशि's फादर इज अ, इसे चूज कीजिए, वी विल सेलेक्ट दिस, वेल्दी मैन, WEALTHY। राशि के पिता कैसे हैं, वेल्दी हैं, यानी कि राशि के पिता अमीर है, राशि के पिता वेल्दी हैं। नंबर 9, अशोक इज डैश बॉय, अशोक एक लड़का है। अब कैसा है वो हमें बताना है ब्लैंक में। ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोना, वो हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा सोता रहता है, सोता रहता है, दैट मीन्स ही इज लेजी। सो हियर इज द वर्ड लेजी, आप यहाँ फील करेंगे दैट वर्ड लेजी। अशोक इज अ लेजी बॉय, अशोक एक आलसी लड़का है। ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, वो हमेशा सोता रहता है। नंबर 10, डैश चिल्ड्रन आर फन टू प्ले विद। अब कैसे बच्चे हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, आर फन, फन मीन्स उन्हें खिलाने में मजा आता है, टू प्ले विद, प्ले विद यानी खिलाने में मजा आता है। अब यहाँ देखिए आप कौन कौन से वर्ड आपके पास बचे हैं, येलो और 30, ये दो वर्ड बचे आपके पास, एंड यंग, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। सो यंग चिल्ड्रन हम करेंगे और यंग का वाई आप कैपिटल लिखेंगे, YOUNG, यंग मीन्स छोटा या फिर जवान। यहाँ छोटा आया है चिल्ड्रन के लिए, यंग चिल्ड्रन आर फन टू प्ले विद, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खिलाने में मजा आता है। नंबर 11, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, इन अवर क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, हमारी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताना है। आपके पास वर्ड है येलो, ब्लू, ब्लू तो हो गया, 30। सो जो 30 वर्ड आया है वो हम यहाँ फील करेंगे, THIRTY, 30 यानी 30। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 विद्यार्थी हैं। नंबर 12 विच इज लास्ट, और लास्ट वर्ड बचा है हमारे पास विच इज येलो, दैट मीन्स हम येलो ही फील करेंगे। दे ऑल वेयर डैश यूनिफॉर्म्स, डैश यूनिफॉर्म्स यानी यूनिफॉर्म पहने जाने वाली वो ड्रेस जो स्कूल में पहनी जाती है, वो किस कलर की है, येलो कलर की है। YELLOW, दे ऑल वेयर, वेयर मीन्स पहनना और दे मीन्स वे सभी, वे सभी पीले कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, पीले कलर की यूनिफॉर्म वे सभी स्टूडेंट्स पहनते हैं। ये देखिए पिक्चर में भी येलो कलर की इसने शर्ट पहन रखी है, ये यूनिफॉर्म है इस स्टूडेंट की। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने एक्सरसाइज की
अब आप अपना होमवर्क जान लीजिए। इसी क्वेश्चन के नीचे आपका होमवर्क है क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि जो आपका मित्र है, आपका दोस्त है, उसके लिए आपको यहाँ पर ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये आपको बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने। नंबर 1 है आपका, ब्लैंक दिया गया है, डैश इज़ माई डैश फ्रेंड। अब यहाँ आप क्या फिल करेंगे, अपने फ्रेंड का नाम, और वो आपका क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप यहाँ बेस्ट फिल करके यहाँ फ्रेंड लगा हुआ है, इस तरीके से आप एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 है, शी और ही इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ शी और ही आया है, आपका फ्रेंड जो भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, अगर वो बॉय है तो आप ही पे टिक करेंगे, राइट टिक। अगर वो लड़की है तो आप शी पर राइट टिक करेंगे। सो शी और ही इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का है, वो या कितने साल की है, वो एज आपको यहाँ लिखनी है। नंबर 3, शी और ही स्टडीज़ इन डैश क्लास। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है, वो आपको इस ब्लैंक में लिखना है, यानी आपको यहाँ क्लास का नंबर लिखना है। नंबर 4, शी और ही हैज़ डैश हेयर एंड डैश आइज़। यहाँ उसकी बालों का कलर हेयर कलर और यहाँ उसकी आइज़ का कलर आपको फिल करना है। नंबर 5, शी और ही हैज़ अ डैश स्माइल। उसकी कैसी स्माइल है आपके फ्रेंड की, वो आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी है। सो ये 1 to 5 सेंटेंस आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं। यहाँ आपको डेट डालनी है जिस दिन आप ये वर्क करें, और आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।